ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार 2020 में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की अवधि में मल मास रहेगा, जिसे हम आदिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आइए ज्योतिष गणना से जानते हैं कि आखिर आदिक मास है क्या। जैसे कि सभी जानते हैं, सूर्य वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है और यही अंतर 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल के बाद एक चंद्रमास जुड़ जाता है और इसे ही मलमास अथवा आदिक मास कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि आदिक मास को पुरुषोत्तम मास भी क्यों कहा जाता है। पुराणों में आदिक मास यानी कि मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार प्रत्येक मास, राशि और नक्षत्र आदि के कोई न कोई स्वामी है, लेकिन आदिक मास का कोई स्वामी नहीं था। स्वामीहीन होने के कारण आदिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर भक्त वत्सल्य श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा सुनकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने उसे ये भी वरदान दिया कि प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चना करेगा और उसके साथ अच्छे कार्य भी करेगा तो उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके आदिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसका अन्य मास में की गई पूजा से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसीलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। किंतु स्नान, पूजा, अनुष्ठान, दान के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी अवश्य है। आदिक मास में कभी भी भूलकर ये कार्य ना करें, जैसे कि आदिक मास में विवाह आदि शुभ कार्यों पर पाबंदी होती है। माना जाता है कि इस वक्त में किए गए विवाह जैसे कार्यों में किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के रिश्ते में किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे रिश्ते में पति पत्नी में अनबन बनी रहती है। अगर विवाह करना है तो या तो आदिक मास से पहले या उसके बाद ही करें। आदिक मास में कोई नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ ना करें। मल मास में नया व्यवसाय आरंभ करने से आर्थिक परेशानियों को बढ़ावा मिलता है। बिजनेस में पैसों की तंगी बनी रहती है, इसलिए नया काम, नई नौकरी या बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। इस अवधि में किए गए कार्यों में मंगल परिणाम कभी नहीं आते। इसलिए आदिक मास में कोई भी मुंडन, कर्णवेद या फिर किसी अन्य कोई भी शुभ संस्कार नहीं किए जाने चाहिए। इस महीने में कोई गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इस अवधि में कोई भी संपत्ति का क्रय या फिर विक्रय नहीं करना चाहिए। ऐसी संपत्ति आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। आदिक मास में हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार इस माह में व्रत, दान, पूजा, हवन, ध्यान करने से पाप कर्म तक समाप्त हो जाते हैं और किए गए पुण्यों का फल कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। देवी भगवत पुराण के अनुसार मल मास में किए गए सभी शुभ कार्यों का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस माह में भगवत कथा श्रवण करने का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्थलों पर जाना और वहां जाके स्नान करने का भी विशेष महत्व है। आदिक मास में दान का विशेष महत्व है। इस मास में तिथि वर्ग के अनुसार दान का फल बताया गया है। इसमें दीप दान करना अधिक शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों का दान भी शुभ बताया गया है और इसके साथ साथ घी का दान भी श्रेष्ठ फलदायी बताया गया है। तो दोस्तों, 3 साल में एक बार आने वाले इस आदिक मास में दान, पुण्य, पूजा पाठ, स्नान आदि करके तथा पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पुण्य अर्जित करें। ओम नमः शिवाय।